स्क्रैच में एक गेम बनाते हैं जिसमें यूज़र को बताना है कि एक गिवन नंबर ऑड है या इवन। अगर यूज़र को लगता है कि नंबर ऑड है तो उसको 1 प्रेस करना है, और अगर यूज़र को लगता है कि नंबर इवन है तो उसे 2 प्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर 79 एन ऑड और इवन नंबर? अब मैं कह रहा हूँ कि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए मुझे 1 प्रेस करना है, तो मैं 1 क्लिक कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है दैट्स करेक्ट, 79 इज़ एन ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि ये इवन नंबर है, तो मैं 2 प्रेस करूँगा, तो 2 मेरा रिस्पॉन्स है और आंसर इज़ नॉट क्वाइट राइट। फिर इज़ 1 एन ऑड और एन इवन नंबर? तो मैं कह रहा हूँ कि इट्स एन ऑड नंबर 1, तो दैट्स करेक्ट। तो मेरा जो स्कोर है वो भी बढ़ रहा है जब मैं आंसर करेक्ट दे रहा हूँ। इज़ द नंबर 10 एन ऑड और इवन नंबर? मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ इवन नंबर यानी 2, दैट्स करेक्ट। एंड इसी तरीके से लास्ट नंबर 15, तो मैं लेट्स से इसको कह देता हूँ कि ये इवन नंबर है यानी 2, तो वो कह रहा है दैट्स नॉट क्वाइट राइट, एंड माय फाइनल स्कोर इज़ 3 आउट ऑफ 5। तो ये जो गेम है, ये गेम बनाने के लिए हमारे को 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना है। पहली कॉन्सेप्ट है मॉड या मॉड्यूलस कमांड की, और दूसरी कॉन्सेप्ट है नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पहले हम मॉड्यूलस या मॉड कमांड को समझते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि एक नंबर ऑड है या इवन है, तो हम ये पता कर सकते हैं उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 है, यानी कि उस नंबर को हम 2 इक्वल ग्रुप्स में बांट सकते हैं, तब हम कहते हैं कि वो नंबर इवन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे 2 इक्वल ग्रुप्स बनते हैं 12 के, और रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। तो अब हम कहते हैं कि ये नंबर इवन है। पर अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे को 2 ग्रुप्स 12 के मिलते हैं, पर एक बच जाता है, यानी रिमाइंडर 1 होता है, और हम तब कहते हैं कि ये जो नंबर है ये ऑड है। यही कॉन्सेप्ट जो है ये हम मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस या मॉड की कॉन्सेप्ट से हम इसको समझ सकते हैं। तो मॉड्यूलस क्या होता है कि जब हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, तो मॉड्यूलस हमें बताता है कि व्हाट्स लेफ्ट ओवर, रिमाइंडर। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि हम किसी नंबर का मॉड्यूलस 2 निकालते हैं, n mod 2, अगर मॉड्यूलस 0 है, तब उसका मतलब है कि वो नंबर इवन है। और अगर n mod 2, जहाँ n कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, तो कोई भी रैंडम नंबर का mod 2 अगर 1 है, तो वो नंबर ऑड है। तो ये जो मॉड्यूलस या मॉड है, ये कमांड हमारे को स्क्रैच में मिलती है। तो अगर आप ऑपरेटर्स में जाओगे, तो ऑपरेटर्स में आपको ये मॉड की कमांड मिलेगी, और हम एक बहुत सिंपल सा प्रोग्रामिंग लॉजिक यहाँ लगाएंगे। हम कोई रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, उस रैंडम नंबर का हम मॉड 2 निकालेंगे, और अगर वो मॉड 2 0 होगा, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, तब हम कहेंगे कि नंबर इवन है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि किसी भी रैंडम नंबर का मॉड 2 0 नहीं है, तो वो नंबर जो है वो ऑड है। फिर यहाँ दूसरी जो हमारे को कॉन्सेप्ट समझनी है वो है नेस्टेड कंडीशनल्स की। आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे होंगे इफ देन एल्स के। जैसे कि यहाँ पर हम ये कंडीशन चेक कर रहे थे कि क्या किसी भी रैंडम नंबर जो हमने जनरेट किया है उसका मॉड 2 0 है या नहीं, तो हम इसको एक इफ देन एल्स के कंडीशनल स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करता है कि अगर जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है, यानी कि रैंडम नंबर का मॉड 2 0 है यानी रिमाइंडर नहीं है, तब क्या होता है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ कमांड्स है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और जो एल्स के अंदर जो कमांड्स हैं वो कमांड्स कंप्यूटर स्किप कर देता है। तो दैट्स हाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि कोई रैंडम नंबर का मॉड 2 0 नहीं है, यानी कि वो ऑड नंबर है, तब क्या होगा कि जो फर्स्ट सेट ऑफ कमांड्स हैं कंप्यूटर उनको स्किप कर देगा, और जो एल्स के अंदर कमांड्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट कर देगा। सो दैट्स हाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क। फिर हम आते हैं नेस्टेड कंडीशनल्स पर। तो नेस्टेड कंडीशनल्स इस तरीके से बनते हैं कि हमारे पास एक ये मेन जो इफ देन एल्स का एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और उस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम एक और कंडीशनल स्टेटमेंट डाल रहे हैं। तो ये फिर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि जो मेन फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट था, जैसे यहाँ पर हम n mod 2 देख रहे हैं, अगर फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है, तब क्या होगा कि जो कंप्यूटर है वो ये वाली कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देगा, और जो एल्स के अंदर इस बड़े वाले फर्स्ट नेस्टेड लूप में जो एल्स है उनको वो इग्नोर कर देगा। फिर नेस्टेड कंडीशनल की ब्यूटी क्या है कि वो हम 2 चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये गेम बना रहे हैं तो हमें 2 चीज़ें चेक करनी है। एक हमें चेक करना है कि जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था
उसका मॉड 2 0 है या नहीं, यानी वो ऑड है या इवन है। फिर हमें उसके साथ-साथ हमें सेकंड भी चीज़ चेक करनी थी कि यूज़र का आंसर क्या था? क्या यूज़र कह रहा था कि वो ऑड है कि इवन है? तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि मान लो एक नंबर इवन था, यानी दिस कंडीशन वाज़ ट्रू, एंड लेट्स से यूज़र ने भी नंबर 2 ऑप्शन चूज़ करी थी, यानी कि यूज़र ने कहा था कि वो नंबर इवन है, तो जो सेकंड कंडीशन है वो भी ट्रू है। तब क्या होगा कि जो इसके अंदर हम जो कमांड जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और ये जो एल्स के अंदर है, जो अंदर वाला कंडीशनल है, उसके एल्स ये सब इग्नोर हो जाएंगी, और जो बड़ा वाला हमारा प्राइमरी कंडीशनल स्टेटमेंट था उसकी एल्स कमांड्स भी जो है वो भी इग्नोर हो जाएंगी। फिर एक और चीज़ हो सकती है कि मान लो हमने जो नंबर जनरेट किया था, रैंडम नंबर, वो इवन था, पर जो यूज़र ने आंसर दिया वो गलत था। तब क्या होगा कि ये जो फर्स्ट सेट ऑफ कमांड्स हैं ये इग्नोर हो जाएंगी, एल्स वाली कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, एंड ऑफ कोर्स सेकंड एल्स जो था वो टोटली इग्नोर हो जाएगा। पर नेस्टेड कंडीशनल की ब्यूटी यहाँ नहीं खत्म होती है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स नेस्टेड कंडीशनल्स बना सकते हैं, और हमारे को ऐसा ही एक नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट अपने इस प्रोग्राम को लिखने में बनाना है, जिसमें कि हम एक मेन इफ देन एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है, पर उसके अंदर फिर हमारे पास दो हैं, यानी कि इफ समथिंग इज ट्रू देन इट विल चेक दिस, एंड इफ दिस इज ट्रू जो हमने अभी देखा, तो ये वाली कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। और फिर जो एल्स वाला लूप था हमारा फर्स्ट प्राइमरी एल्स, उसके अंदर भी हमने एक और कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिया है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे चलेंगे कि मान लो हमने कहा कि नंबर जो था वो इवन था, यानी कि दे पहली कंडीशन ट्रू थी, तो ये वाली कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी, ये इग्नोर हो जाएंगी। और अगर ये फॉल्स थी तो ये फर्स्ट सेट ऑफ कमांड्स इग्नोर हो जाएगा, और एल्स के अंदर जो हम कमांड्स देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये ऐसे चलेगा कि लेट्स से द गिवन नंबर इज इवन, और यूज़र ने भी आंसर सही दिया है, तब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, बाकी सब इग्नोर कर देंगे। और अगर जो गिवन नंबर जनरेट हुआ था, वो जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था वो ऑड था, और यूज़र ने कहा कि हाँ वो ऑड है, तब हम ये वाला कंडीशन जो है इनको ही केवल एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी सब चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। और लेट्स से जो नंबर था, वो जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था वो ऑड था, तो जो कंप्यूटर है वो ये सब इग्नोर कर देगा, एल्स पे आएगा, एल्स पे जाके देखेगा वो कि यूज़र का क्या आंसर है। और अगर यूज़र ने गलत आंसर दिया था, नंबर ऑड था पर यूज़र ने कहा था कि वो इवन है, तो फिर ये जो हैं ये भी इग्नोर हो जाएंगी, और एल्स वाली जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो आई होप आपको मॉड या मॉड्यूलस की कमांड समझ में आ गई है, और अगर आपको ये नेस्टेड कंडीशनल का लॉजिक समझ में आ गया है, तो आप स्क्रैच और किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत पावरफुल प्रोग्राम्स लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप ये गेम स्क्रैच में बनाना सीखते हैं। तो मैंने स्क्रैच पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, और हमारे को सबसे पहले क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं पहले वेरिएबल्स में जाके एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैं उसका नाम दे रहा हूँ रैंडम नंबर। और फिर मैं कह रहा हूँ कि सेट दिस वेरिएबल कॉल्ड रैंडम नंबर टू अ, और ऑपरेटर्स में जाके मैं रैंडम नंबर की कमांड ला रहा हूँ, एंड लेट्स से हम कह रहे हैं कि पिक एनी रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। तो इस तरीके से क्या होगा, कोई रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, और फिर हमारे को यूज़र को बताना है कि उसको ऑड या इवन गेस करना है। तो लेट्स से ऑड इवन गेस करने के लिए हम उसको कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हम ये दे रहे हैं, एंटर 1 फॉर ऑड नंबर एंड 2 फॉर इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 सेकंड के लिए जो हमारी स्प्राइट है वो ये इंस्ट्रक्शन यूज़र को दे देगी। उसके नेक्स्ट हमारे को यूज़र से पूछना है कि उस वो क्या सोचता है, नंबर ऑड है या इवन है। तो इसके लिए मैं सेंसिंग में जाके, और यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स में जाके जॉइन की कमांड लाके थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बना रहा हूँ कि इज़ द नंबर, और नंबर कौन सा है, जो हमने अभी रैंडम नंबर जो भी जनरेट किया है। सो इज़ द दिस रैंडम नंबर एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर। तो ये हमारी इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ग्रीन फ्लैग, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इज़ द नंबर 17 जो रैंडम नंबर है, एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमें चेक करना है कि जो नंबर जनरेटेड था क्या वो ऑड था या इवन था, और यहीं पर हम ये जो मॉड्यूलस या मॉड की कमांड है वो यूज़ करेंगे। तो ऑपरेटर्स में जाके मैं ये मॉड की कमांड ला रहा हूँ, और हम क्या चेक करना चाहते हैं कि जो भी हमारा रैंडम नंबर जनरेट हुआ था,
तो रैंडम नंबर का जो मॉड 2 है, क्या वो 0 है कि नहीं? तो ये चेक करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो उसका मॉड 2 जो है वो 0 है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक ये इफ देन एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट ला रहा हूँ और ऑपरेटर्स में जाके हम पहली इक्वालिटी ला रहे हैं और हम यहाँ चेक करना चाहते हैं कि क्या इसका जो मॉड जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उसका मॉड 2 जो था वो 0 था या नहीं। अगर वो 0 था, दैट मीन्स कि नंबर जो जनरेट हुआ है वो इवन नंबर है और अगर ये ट्रू होगी कंडीशन तो यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी कमांड्स और एल्स वाली कमांड्स इग्नोर हो जाएंगी। अगर ये फॉल्स है यानी कि नंबर जो था जनरेट हुआ वो ऑड था, तब ये सब कमांड जो यहाँ लिखेंगे वो इग्नोर हो जाएंगी और एल्स की कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब हमें ये पता चल गया कि रैंडम नंबर जो था वो ऑड था या इवन था। नेक्स्ट हमें देखना है कि यूज़र का आंसर क्या था। अब यूज़र भी 2 आंसर दे सकता है, या तो यूज़र कह सकता है कि 1 है या वो कह सकता है 2 है। तो हम अब फिर से कंट्रोल में जाके एक और इफ देन एल्स ला रहे हैं और ये ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इफ यहाँ इसके अंदर डाल रहा हूँ और यहाँ पर हम यूज़र का आंसर चेक कर रहे हैं। तो यूज़र का जो आंसर है वो यहाँ आंसर इस वेरिएबल में स्टोर्ड है और मैं ऑपरेटर में जाके चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से ऑपरेटर में जाके इक्वालिटी ला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यूज़र का आंसर या तो 1 हो सकता है, विच मीन्स कि वो कह रहा था कि ये नंबर ऑड है, या 2 हो सकता है यानी ये नंबर इवन है। तो मैं यहाँ 2 कह रहा हूँ। तो यहाँ हमने चेक किया था कि जो नंबर जनरेटेड था मॉड 2 वाज 0, दैट मीन्स नंबर वाज इवन एंड आंसर इक्वल्स 2 मीन्स कि यूज़र भी कह रहा है कि नंबर जो है वो इवन है। यानी ये कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, एल्स वाली इग्नोर हो जाएंगी। तो यहाँ यूज़र का आंसर ठीक है, तो हम उसको लुक्स में जाके कुछ फीडबैक दे सकते हैं कि दैट्स करेक्ट। और अगर उसका आंसर गलत है, तब ये इग्नोर हो जाएगा, ये एल्स में कंप्यूटर इनको एग्जीक्यूट कर देगा इन कमांड्स को। तो यहाँ जाके हम कह सकते हैं कि दैट्स इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट सेट पर आते हैं। यहाँ तो था अगर यूज़र कह रहा था कि नंबर इवन है। व्हाट हैपेंस इफ यूज़र सेज नंबर इज ऑड? तो यहाँ जाके मैं एक और इफ देन एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट ला रहा हूँ और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके मैं कह रहा हूँ व्हाट हैपेंस अगर यूज़र कह रहा है कि उसका आंसर है 1, यानी कि यूज़र को लगता है कि नंबर जो जनरेटेड है वो ऑड नंबर है। तो अब हुआ क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू था, यानी कि नंबर जो जनरेट हुआ था वो इवन था, तब तो ये सब कुछ चेक हो गया। पर अगर ये फॉल्स था, तभी कंप्यूटर इस मेन वाले एल्स के अंदर आएगा। यानी हमें पता है कि ये फॉल्स था, मतलब कि जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो एक्चुअली ऑड नंबर था। तो हम यहाँ आ रहे हैं। अब अगर यूज़र कह रहा है आंसर 1 है, यानी यूज़र भी कह रहा है कि नंबर जनरेटेड जो है वो ऑड है, तब यूज़र का आंसर ठीक है। तो हम यहाँ डुप्लीकेट करके यहाँ कह देते हैं दैट्स करेक्ट। और अगर यूज़र का आंसर गलत है, तब हम उसको लास्ट में ये कह सकते हैं कि दैट्स इनकरेक्ट, यानी कि जो नंबर जनरेट हुआ था वो ऑड था। यहाँ पर हम आए एल्स के अंदर, यहाँ कंप्यूटर ने चेक किया और यूज़र का आंसर एक्चुअली 0 था, इट वाज नॉट, जो आंसर 1 फॉल्स था। तो ये वाला इग्नोर हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा और ये आंसर इनकरेक्ट है। इसलिए हम यहाँ पर यूज़र को ये फीडबैक दे रहे हैं। हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन 1 फॉर ऑड, 2 फॉर इवन, इज़ द नंबर 85 इवन और ऑड? तो मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर ऑड है, यानी मैं 1 एंटर कर रहा हूँ और वो कह रहा है दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आ जाएँगी, प्रेस एंटर 1 फॉर ऑड, 2 फॉर इवन। फिर कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और पूछेगा और ये सब रिपीट होगा। और इसको अगर हम 5 क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मैं ये सब एक रिपीट लूप में डाल के इसको सिंपली कह रहा हूँ आस्क 5 क्वेश्चंस। और अब अगर हम टेस्ट करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस आई 1 फॉर ऑड, 2 फॉर इवन, 97। तो 97 मैं कह रहा हूँ ऑड यानी 1, तो कह रहा है दैट्स करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया 87, एक्चुअली ऑड है पर मैं गलत आंसर दे रहा हूँ, लेट्स से मैं कह रहा हूँ इवन यानी 2, तो वो कह रहा है दैट्स इनकरेक्ट। और 22 तो मैं कह रहा हूँ कि ये इवन नंबर है, तो मैंने 2 आंसर दिया, दैट्स करेक्ट। फिर 41 मैं कह रहा हूँ ऑड, दैट्स करेक्ट। और 60 तो आंसर एक्चुअली इवन है पर मैं गलत आंसर दे रहा हूँ, मैं 1 कह रहा हूँ, तब वो कह रहा है दैट्स इनकरेक्ट। यानी हमारा जो लॉजिक है वो ठीक चल रहा है।
और हम अगर इसमें लास्ट चीज़ चाहते हैं स्कोर ऐड कर दें, तो वो बहुत सिंपल है। हम यहाँ वेरिएबल्स में जाके एक मेक अ वेरिएबल करके मैं उसका नाम दे रहा हूँ स्कोर। हम नया गेम जब शुरू होगा तो हम चाहते हैं कि जो स्कोर है वो 0 हो, और जितनी बार यूज़र करेक्ट आंसर देगा हम चाहते हैं कि जो स्कोर है वो 1 से बढ़ जाए। तो मैं स्कोर चेंज स्कोर बाय 1 यहाँ करेक्ट था, और फिर जहाँ पर भी करेक्ट था तो यहाँ पर भी स्कोर जो है वो हम 1 से बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम लेट्स से फाइनली एक जब गेम ख़त्म हो जाएगा तो हम स्कोर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैं लुक्स में जाके यहाँ से का ब्लॉक ला रहा हूँ, और उसके बाद मैं ऑपरेटर्स में जाके यहाँ जॉइन की ये कमांड्स ला रहा हूँ, और हम यहाँ कहना चाहते हैं कि योर स्कोर इज़, और स्कोर क्या था, वेरिएबल्स में जाके जो भी फाइनल स्कोर की वैल्यू है वो आउट ऑफ 5। मैंने कुछ फाइनल चेंजेस किए हैं। जो इंस्ट्रक्शंस थी प्रेस 1 फॉर ऑड एंड 2 फॉर इवन, इसके लिए मैंने एक नई स्प्राइट बना दी है, और स्प्राइट में जाके मैंने वहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करके इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे दी हैं, ताकि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमेशा विजिबल रहें। तो जो से कमांड से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो हटा दिए हैं, और इसके अलावा फिर मैंने यहाँ जहाँ पर हम फीडबैक दे रहे थे वहाँ पे ये जॉइन यूज़ करते हुए मैंने कि जहाँ दैट्स करेक्ट कह रहे थे वहाँ मैंने दिखा दिया है रैंडम नंबर क्या जनरेट हुआ था, और वो यहाँ हम कह रहे हैं इज़ एन इवन नंबर। एंड लाइकवाइज जो दूसरा था कि वहाँ पर भी मैंने कह दिया है कि दैट्स करेक्ट, द रैंडम नंबर जनरेटेड इज़ एन ऑड नंबर। एंड फाइनल चेंजेस कि मैंने एक से स्टेटमेंट में यहाँ पर कह दिया है कि प्रेस द ग्रीन फ्लैग टू प्ले अगेन। तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने ग्रीन फ्लैग दबाया, गेम रीसेट हुआ, स्कोर 0, इज़ द नंबर 56 एन ऑड और इवन नंबर? तो इट्स अ इवन नंबर, मैंने कहा 2, तो 56 इज़ एन इवन नंबर। फिर इज़ 57 एन ऑड और इवन नंबर? तो ये ऑड नंबर है, मैं कह रहा हूँ 1। फीडबैक इज दैट्स करेक्ट, 57 इज़ एन ऑड नंबर। इज़ 36 एन ऑड और इवन नंबर? तो करेक्ट आंसर इज़ इट्स अ इवन नंबर, पर मैं 1 दबा रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ ऑड, तो कह रहा है नॉट क्वाइट राइट। फिर इज़ 54 एन ऑड और इवन? इट्स एन इवन नंबर, तो मैं 2 कह रहा हूँ, दैट्स करेक्ट, 54 इज़ एन इवन नंबर। एंड इज़ 5 एन ऑड और इवन नंबर? तो मैं 1 कह रहा हूँ, तो कह रहा है 5 इज़ एन ऑड नंबर, स्कोर इज़ 4 आउट ऑफ 5, एंड प्रेस द ग्रीन फ्लैग टू प्ले अगेन। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम बनाने में मॉड की कमांड और नेस्टेड कंडीशनल समझ में आए, और आप ये गेम बनाना ट्राई करोगे।